Hello nurses, welcome to my channel. So firstly, I'm gonna tell you about that this video might be longer, but at the end of this video you will be able to answer all the questions related to the nephrotic syndrome for your NCLEX examination as well as your university examination. So listen carefully and patiently and attentively. So let's start the video. Firstly, what is a nephrotic syndrome? So you should know syndrome का word का मतलब है group of symptoms. Nephrotic something related to the kidney, ठीक है? Nephron. So I'm going to share a picture with you ताकि आपको पता लगे सके कि नेफ्रॉन क्या होता है. नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी. स्ट्रक्चरल मतलब नेफ्रॉन से मिलकर किडनी बनी है और फंक्शनल मीन्स यूरिन का जो प्रोडक्शन है, सिक्रीशन है, फिल्ट्रेशन सब नेफ्रॉन से स्टार्ट होता है, ठीक है. सो बेसिकली इट इज़ आवर किडनी एंड इसमें बोमेंस कैप्सूल होता है, ठीक है. उसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है. फर्स्टली जो ब्लड हमारे किडनी तक आता है, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू आता है और वापस से कहाँ पे हार्ट तक एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू जाता है. अभी ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आयंस, ठीक है. अब जो भी फिल्ट्रेट होना है वो थ्रू द यूरिन हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाता है. जैसे आयंस निकलते हैं, ठीक है. कास्ट सेल्स मतलब बहुत जो ये मेम्ब्रेन है ये एक परमिएबिलिटी इसकी बहुत कम चीज़ों के लिए, जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स हमारे ब्लड में ही रहते हैं और हार्ट में फिर से वापस चले जाते हैं, ठीक है, और सर्कुलेशन में फिर से वापस चले जाते हैं अगर सही कहो तो. सो अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ऐसा क्या होता है जो हमें ये सब डिस्कस करना पड़ा. अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो हमारा ग्लोमेरुलस पार्ट है, ठीक है, ये डैमेज हो जाता है. अगर ये डैमेज हो जाता है तो जो परमिएबिलिटी है जो वॉल की वो लूज़ हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो यूरिन में से जब ब्लड में से हमारे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है. अब इनमें क्या क्या आता है. फर्स्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट है एल्ब्यूमिन, है ना. एल्ब्यूमिन एक तरह की प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में पाई जाती है, ठीक है. इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 2 प्रेशर्स होते हैं जो हमारी ब्लड वेसल में मेंटेन रहते हैं, ठीक है. अभी मान लो अभी मैं एक और पिक्चर शेयर करने जा रही हूँ जिसमें शो किया गया है कि व्हाट इज़ अ ऑनकोटिक प्रेशर एंड व्हाट इज़ अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. सो फर्स्ट थिंग इज ऑनकोटिक प्रेशर. अब एल्ब्यूमिन की जो कैपेबिलिटी है, एल्ब्यूमिन जो है वो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है जैसे एक मैग्नेट करती है, ठीक है. सो इससे क्या होता है जो ब्लड वेसल के अंदर एक प्रेशर बनता है, ठीक है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ब्लड वेसल के बाहर नहीं जा पाते. ब्लड वेसल के बाहर क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है. अब अगर और दूसरे इससे ऑपोजिट क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में जो वाटर है वो वेसल से बाहर जा रहा है, ठीक है. अबे बाहर कौन सी स्पेस है, ठीक, ये देखो बाहर है इंटरस्टिशियल स्पेस जिसे हम बोलते हैं. अब इसमें अगर फ्लूइड कोलेक्ट हो रहा है, फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस इज नोन एज एडिमा, ओके. इनमें से क्या लीक हो रहा था, एल्ब्यूमिन, है ना. एल्ब्यूमिन क्या मेंटेन कर रहा है, ऑनकोटिक प्रेशर. अभी ऑनकोटिक प्रेशर नहीं मेंटेन हो रहा, इसके ऑपोजिट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो रहा है. इसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, फ्लूइड है, वो रिटेन नहीं रह पा रहा ब्लड वेसल के अंदर और वो कहाँ जा रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में. जब ये इंटरस्टिशियल स्पेस में गया तो क्या हुआ, एडिमा. सो द मेन थिंग इज क्या क्या सिम्टम है इसमें. अब अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सिम्टम क्या है, एल्ब्यूमिन लीक हो रहा है यूरिन में से और बाहर जा रहा है, ठीक है. कितनी क्वांटिटी में, नॉर्मली प्रोटीन लीक नहीं होती, प्रोटीन यूरिन में नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें 3 ग्राम पर डे, ठीक है, इससे ज्यादा एल्ब्यूमिन लूज हो रही है. फर्स्ट सिम्टम इज प्रोटीन यूरिया, ओके. सेकेंड सिम्टम इज यूरिन में लीक हुई और ब्लड में कम हो गई, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया. हाइपो मीन्स कम, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है,
एमिया मीन्स ब्लड, ओके। उसमें ब्लड में कम है, हाइपोअल्ब्यूमिन है, इसकी वजह से क्या हुआ है, एडिमा।